आज हम आपको मिलाने वाले हैं जिनको मिला है यूथ आइकॉन अवार्ड डॉक्टर कल्पना कुशवाहा से। तो चलिए किस बात की, आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। ने इस फील्ड को ही क्यों चुना, डॉक्टर फील्ड में ही क्यों आना चाहा? देखिए, होम्योपैथिक एक हमारी भारतीय, जर्मन और भारतीय पद्धति है। तो मेरे पिताजी का ऐसा मानना था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं। तो उस समय आज से 22-23 साल पहले नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था, सिर्फ मेरिट लिस्ट हुआ करती थी, जो कि काउंसलिंग बेस पे लिस्ट तैयार होती थी और हम लोगों को एडमिशन अलॉट होते थे। तो उस समय हमारे पिताजी ने हमारा फॉर्म भरा और हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आया। तो उन्होंने ही ये डिसाइड किया कि नहीं, आज के हम अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी ऐसे कई वर्ग में ऐसा है कि जहाँ पे बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। तो वो बहुत टिपिकल और टास्किंग टाइम था उस समय हमारे लिए, कि मुझे प्रूव करना था कि नहीं, अगर मेरे पिताजी ने मुझे इस लायक चुना है तो मैं उसको मतलब फुलफिल करके वहाँ से निकलूँ। तो एक ही मोटो था कि नहीं, जिस फील्ड में गई हूँ उसको मुझे चुनना ही है। और होम्योपैथिक में आना ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पैथी के थ्रू 14 साल से मैं लोगों को ट्रीट कर रही हूँ। जैसे कि महिलाओं में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, ओवेरियन सिस्ट है, फिब्रॉइड है, पाइल्स है, जिनमें कि ऑपरेशन डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं। तो ऐसी टिपिकल डिसीज़ को भी मैंने होम्योपैथ के थ्रू ट्रीट किया हुआ है। तो मेरा भी यही कहना है कि सभी पेशेंट से या लोगों से कि आपको अगर कभी भी ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर रेफ़र करता है तो आप एक बार आके होम्योपैथिक कंसल्टेंसी ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथिक में हर चीज़ का इलाज है। मैम, मेरी जर्नी बहुत कहें तो बहुत ही कष्टदायक रही है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई करना, साथ में परिवार चलाना और फिर बच्चे को भी देखना, ये बहुत आसान नहीं होता है। तो जब मैं 20 साल की थी तब मेरा 18 साल में मेरा एडमिशन हुआ, 20 साल में मेरी शादी लग गई। और चूँकि मेरे माता पिता को लड़का बहुत अच्छा मिला, आज भी सर का पूरा सपोर्ट रहता है, और अगर उनका सपोर्ट और सहयोग नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने भी मेरा फुल सहयोग किया। फिर बेटी आ गई गोद में, तो 3rd ईयर में मैंने उसको लेके पढ़ा, 2nd ईयर में मैं प्रेग्नेंट थी, 3rd ईयर में मैंने उसको लेके क्लासरूम्स किए, टीचरों की डांट खाई, इवन मुझे क्लास से भी भगा दिया जाता था कि जाइए आप अपना घर संभालिए, आप सुगृहिणी बनिए, यहाँ डॉक्टर बनने क्यों आई हैं। जो हमारे साथ की गर्ल्स थी वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा फील करती थी कि नहीं, इनको नहीं बताना है, या मुझे कंपटीशन में लेती ही नहीं थी अपने साथ। हॉस्टल में रहती थी तो बहुत मतलब ऐसा फील होता था कि नहीं, फिर वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि नहीं, मैं करूँगी, अगर मेरे पिताजी ने भेजा है तो मैं करूँगी। एक चीज़ और मेरी माँ की मुझे हमेशा याद आती है, आज मेरी माँ नहीं है, 10 साल हो गए हैं मुझे छोड़ के जो चली गई हैं, पर उन्होंने बस एक ही चीज़ कही थी। जब मैं उनसे कहती थी कि माँ मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो मुझसे कहती थी, देखो बेटा, जीवन में सबको एक एक ईश्वर देता है टास्क करने के लिए, 1 by 1, पढ़ाई, फिर बच्चे, शादी, फैमिली। तो तुम्हें ईश्वर ने सब कुछ एक साथ दे दिया, ये तुम्हारे गट से कि तुम उसको एक साथ कैसे संभालती हो। और तो आगे चल के तुम ही इस चीज़ के लिए रोगी कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मेरी 17 साल की बेटी है, मेरा एक 11 साल का बेटा है, 40 साल मेरे जीवन के हो गए हैं, 14 साल से मैं होम्योपैथी के लिए प्रॉपर डेडिकेट हूँ। मैंने होम्योपैथी के अलावा और कोई पैथी आज तक यूज़ नहीं की है, और मेरे केस भी इतने बढ़िया होते हैं कि मैं विदिन 2 या 3 महीने में रिजल्ट आपको मिल जाता है। मैं नहीं बोलती, मेरे पेशेंट बोलते हैं। हाल में ही आपको यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे, जो कि CEO बर्नेट प्राइवेट होम्योपैथिक लिमिटेड कंपनी के हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट 1819 to 2023 नागपुर महानगर पालिका कविवर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि मुझे यंग आइकन होम्योपैथिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था? मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पूरे अयोध्या से मैं एक अकेली लेडी डॉक्टर थी, और जब मुझे स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। और ये जो यंग आइकन होम्योपैथिक अवार्ड मुझे मिला है,
इसके लिए मैं डॉक्टर नितेश चंद्र जी का बर्नेट होमे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के अवार्ड अगर डॉक्टरों को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर कार्य कर सकें। वहाँ पे और भी डॉक्टर्स आए होंगे, और ऐसे कितने यंग डॉक्टरों को सम्मानित किया गया? होम्योपैथिक में जो बेहतर कार्य कर रहे हैं हमारे जाने माने नाम हैं, जैसे होम्योपैथिक में जिनको हम भी फॉलो करते हैं, डॉक्टर उमंग खन्ना है, डॉक्टर पीयूष हैं और डॉक्टर मिराज अंसारी हैं, तो उत्कर्ष त्रिवेदी जी हैं जो यंग हैं और जो हमारे सीनियरिटी रखते हैं। ऐसे तमाम लोगों से हमें वहाँ मिलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य था। और फिल्मी जगत की भी कई हस्तियां वहाँ पर आई थी, जैसे कि जो हमारी सदाबहार अभिनेत्री आशा पारेख हैं या हेलन हैं, और हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं वो भी थे वहाँ पे। कि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, आप परिवार का केंद्र बिंदु हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा ये समाज और हमारा ये देश खुश रहेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।